तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के क्वेश्चनों को। और आप सभी को बता दें कि सेट में आपको टोटली 50 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 50 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होंगे। तो आप टारगेट लेकर चलेगा कि सेट में 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन सही कर दे। अगर आप 40 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपके जीएस की तैयारी को बहुत ही बेहतर माना जाएगा। तो आप पूरा सेट को लगाइएगा और 40 प्लस क्वेश्चन सही करने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन में दिया है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939, बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन 1940। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929। जो लाहौर में वार्षिक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 ईस्वी में, उसी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। आप सभी को बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ह्यूम के द्वारा किया गया था बंबई में, ठीक है। उसी समय से वार्षिक अधिवेशन चालू हो गया और 1929 के वार्षिक अधिवेशन में जो कि लाहौर में हुआ था वहां पर पूर्ण स्वराज का मांग मतलब घोषित किया गया, पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर में दिया है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल डैश से संबंधित है। यानी जो क्योटो प्रोटोकॉल है या किससे संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है जनसंख्या, साधन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। यानी कौन सा जो इसमें नृत्य है चारों में से वह अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। और आपके ऑप्शन में है पवरिया, धमन, बुइया, गरबा। यहाँ पर बुइया होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बुइया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बुइया नृत्य है यह अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे। अब्दुल करीम खान जो हिंदुस्तानी थे वह संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे। और आपके ऑप्शन है जयपुर घराना, ग्वालियर घराना, दिल्ली घराना, किराना घराना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा किराना घराना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। और आपके ऑप्शन है भारत चीन सीमा के साथ, तटीय उड़ीसा के साथ, लक्षद्वीप द्वीप के साथ, या अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के साथ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप द्वीप के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि जो 9 डिग्री चैनल है ये लक्षद्वीप द्वीप समूह को जो है मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित धरोहर स्थलों में से किसमें वास्तुकला की द्रविड़ शैली है। आप सभी को पता होगा कि भारत में 3 प्रसिद्ध शैली है, वेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली। जो कि द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। तो आप सभी को यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि हम्पी, एलोरा, खजुराहो, कोणार्क। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हम्पी। जो हम्पी है दोस्तों यह कर्नाटक में है और आप सभी को पता है कि कर्नाटक दक्षिण भारत में स्थित है और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का जो है प्रचलन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है गेम्स वाइड ओपन, हेल्ड योर होप हाई, मूव ऑन दिस विद गेम, लेट मेक इन इट हैपन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा गेम्स वाइड ओपन। ये जो है 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है उसके आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण इसका किया गया है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है। और यहाँ पर ऑप्शन में है अग्नाशयी वाहिनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रास नली। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत हो जाएगा, ठीक है। छोटी आंत जो है ये पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जो 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपका ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोरक्को का था। और उसने रेहला लिखी थी, यानी रेहला नामक पुस्तक का रचना किया था। और आपके ऑप्शन में है फाहियान, इब्न बतूता, अलबरूनी, निकोलो कोंटी।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर इब्न बतूता, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है? बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है? और आपका ऑप्शन में है लोथल, रोपर, चनहुदड़ो, आलमगीरपुर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चनहुदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन पारे धातु का जो है पारे का मिश्र धातु है? इनमें से कौन पारे का मिश्र धातु है? और आपका ऑप्शन में है पीतल, निक्रोम, इलेक्ट्रम, अमलगम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमलगम, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन, किस वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं और वायरलेस संचार में मदद करते हैं? और आपका ऑप्शन में है मध्यमंडल, तापमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर तापमंडल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता था किसको? ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन लॉन्ग है, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा वुड का आदेश पत्र जो कि 1854 में आया था, उसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी, ठीक है, डायमंड सिटी के रूप में माना जाता है या जाना जाता है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन में है सूरत, पन्ना, मुंबई, जयपुर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सूरत। जो सूरत है, सूरत को डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है तीस्ता, सियांग, टोंस, मानस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टोंस। जो टोंस नदी है दोस्तों, यह यमुना की सहायक नदी है, न कि ब्रह्मपुत्र नदी का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन में है लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड इरविन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला था? निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले महिलाओं को वोट यानी मत देने का अधिकार देने वाला था? तो आपका ऑप्शन में है फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है 22, 24, 29, 32। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 29, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, बाणभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी थी? बाणभट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी थी? और आपका ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हर्षवर्धन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, डैश खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है मेडुला, मस्तिष्क, पोन्स, अनुमस्तिष्क। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेडुला। जो मेडुला है दोस्तों, या जो हम खांसते हैं या छींकते हैं, इन ये जो अनैच्छिक गतिविधि है हमारे शरीर में, इसको नियंत्रित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है? यानी कह रहा है क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद में भारत के कैग, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैग कहा जाता है, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है इनको शॉर्ट फॉर्म में कैग कहा जाता है, तो किस अनुच्छेद में कैग के कर्तव्यों का वर्णन है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन में है अनुच्छेद 146, 147, 148, 149। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 149 में। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में आवर्ती योजना कब शुरू की गई थी? आवर्ती योजना कब शुरू की गई थी? और आपका ऑप्शन है 1978, 1974, 1980, 1985। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1978। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, हिमालय डैश पहाड़ों का एक उदाहरण है? यानी हिमालय कैसे पहाड़ों का उदाहरण है? भ्रंशोत है, पठार है, या ज्वालामुखी है, ज्वालामुखीय है, वलित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ये जो है वलित पर्वत का उदाहरण है, वलित पहाड़ों का एक उदाहरण है हिमालय पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था? यानी भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? और आपका ऑप्शन है 1947, 1948, 1951, 1950। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1951। नेक्स्ट आपका 26 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक यानी HDI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? और आपका ऑप्शन है विश्व बैंक,
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, नीति आयोग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। जो मानव विकास सूचकांक है यानी HDI है, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP इसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है या था? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में है 10वां, 9वां, 8वां, 5वां। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8वां। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव, रानी की वाव यानी रानी का स्टेप वेल किस नदी के किनारे स्थित है? और यहाँ पर ऑप्शन में है हुगली नदी, यमुना नदी, महानदी, सरस्वती नदी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती नदी। ठीक है, जो रानी की वाव है ये गुजरात में है, और आपको बता दें ये गुजरात में है और ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? और आपका ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, धौन सोडा, बेकिंग सोडा, जिप्सम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? और यहाँ पर ऑप्शन में है शुष्क सेल द्वारा, लेक्लांशिया सेल द्वारा, वोल्टीय सेल द्वारा या फोटोवोल्टिक सेल द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होती है? और आपका ऑप्शन में है O, AB पॉजिटिव, A और B। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा AB यानी ऑप्शन नंबर B आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? फीफा विश्व कप 2026 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? और आपका ऑप्शन है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, बेलारूस, फिनलैंड, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, UAE, कतर, सऊदी अरब। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको यानी ऑप्शन नंबर C आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? और आपका ऑप्शन है ठाकुर प्रसाद भार्गव, ठाकुरदास भार्गव, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, N.A. पालकीवाला, भीमराव रामजी अंबेडकर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी यानी ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? यानी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शपथ लेते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन में है अनुच्छेद 65, 60, 55, 70। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति जो है भारत के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। तो याद रखिएगा 60 से शपथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान यानी ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से किरचॉफ के नियम संबंधित है? जो किरचॉफ का नियम है यह विज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित है? और यहाँ पर ऑप्शन में है परमाणविक संरचना, विद्युत परिपथ, कार्बनिक रसायन शास्त्र, प्रकाशिकी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत परिपथ यानी ऑप्शन नंबर B आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के मध्य में स्थित है? भारत के नेपाल के मध्य स्थित है। और यहाँ पर ऑप्शन में है मकालू, मंसालू, धौलागिरी, कंचनजंगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। जो कंचनजंगा है यह भारत और नेपाल के मध्य स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य रूप कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जो शास्त्रीय नृत्य रूप है कुचिपुड़ी या किस भारतीय राज्य से संबंधित है? और आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है आपके कुचिपुड़ी नृत्य। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को डैश द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था? यानी जो मौलिक कर्तव्य है वह किस संविधान के संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो आपके यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया दोस्तों 51वां संविधान संशोधन अधिनियम,
23वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम, पहले संविधान संशोधन अधिनियम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है? वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है? और यहाँ पर ऑप्शन में है निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, हिमकरण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निक्षेपण, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? ठीक है, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? और आपके ऑप्शन में है दूसरे समूह, 18वें समूह, तीसरे समूह, पहले समूह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पहले समूह, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, 49वीं समानांतर रेखा डैश के बीच सीमा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, डैश जो कनिष्क के दरबार में रहते थे जिन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। जो अश्वघोष है यह कनिष्क के दरबार में रहा करते थे और इन्होंने बुद्ध चरित्र नामक जो है ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ने उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया, यानी कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 45 नंबर क्वेश्चन, जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करता है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दीघा निकाय। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार कौन सा है? भारत में खनिजों के लिए सबसे समृद्ध पठार कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना का है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका इस सेट में कितना नंबर आया है 50 में से आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका 40 आया है तो भी बताइएगा, 30 आया है तो भी बताइएगा। जीएस सेक्टर में आपका कहाँ पर जो है कमजोरी फील हो रहा है, यानी यहाँ कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है वो भी बताइएगा कमेंट में। यानी जीएस के लिए जो भी आपको कमी महसूस हो रहा है आप बताइएगा, हम आपके जीएस के लिए यहाँ पर बैठे हैं, आपको हम हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।